लेकिन बात एक और शोबे की, उन अफराद की जो मटन डीलर्स एसोसिएशन के साथ वाबस्ता है। इसी प्रोग्राम में गुज़श्ता एक हफ्ते से हम बता रहे हैं कि मुसलसल हरासानी के मामलात या भत्ताखोरी की शिकायत के बाद जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब की भगवत मान सरकार से मुदाखलत की अपील की जा रही थी। तकरीबन 6 बल्कि कल 7वें दिन में जब ये हड़ताल दाखिल हो गई थी, जबरदस्त मुश्किलात आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच में हुकूमती सतह पर कुछ इकदाम किए गए और बिलाखिर अब हुकूमती इकदाम के बाद मटन डीलर्स एसोसिएशन ने एक हफ्ते के बाद हड़ताल को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिया है। हड़ताल खत्म करने का बुनियादी फैसला जो एक सरकार की तरफ से भी पंजाब हुकूमत ने भी चूंकि मुदाखलत शुरू कर दी है, जिसके लिए नोडल अफसरान मुकर्रर किए गए ताकि जो ठेकेदारों के मुतल्लिक सवालात पूछे जा रहे थे, ट्रक्स को रोक रोक कर उनसे 20 से 40 हज़ार रुपए लेने की शिकायत मौसूल हो रही थी, उन पर तहकीकात का आगाज नोडल अफसरान करेंगे। भगवत मान सरकार को रिपोर्ट 2 हफ्तों के अंदर पेश करनी और उस इकदाम के बाद जम्मू कश्मीर में भी जो एक हफ्ते से हड़ताल मटन डीलर्स की चल रही थी वो खत्म करने का फैसला किया। और इसी हड़ताल के सबब इसी प्रोग्राम में कल हमने आपको बताया था कि वादी के अंदर गोश्त का भी एक तरह से बहरान पैदा हो गया था। अच्छा जी, इस बीच इत्तलात और ख़बर ये है कि सरकारी तौर पर जो मीटिंग्स हुई है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत के बीच में, उसमें 92.56 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया जी अल बाबर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जो इस तरीके की मवेशी मंडियों का एहतमाम करेगी साल 2025-26 के दौरान। और इत्तलात और ख़बर कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से नोडल अफसरों की तैनाती के बाद अपनी जो हड़ताल थी, पिछले 7 दिन से जो हड़ताल थी, उसे वापस ले लिया है। मटन डीलर्स का मानना है कि वादी के अंदर जो सीज़न है ये शादियों का है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन पर बन रहा था, लेकिन मालियाती खसारा उन्हें काफ़ी उठाना पड़ रहा था और हुकूमत की लैल जिस तरीके से चल रही थी उसी वजह से पिछले 5-6 दिनों के दौरान ये सूरत हाल उभरी है। लेकिन अब हुकूमती सतह पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो पहले ही पंजाब हुकूमत के साथ राब्ते में थी और रात देर गए पंजाब हुकूमत ने भी नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है। मेराजुद्दीन गनाई साहब सदर है कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ फोन लाइन पर है। मेरा साहब बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता दिनों आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपका मानना था कि हुकूमत संजीदा नहीं है जी, वरना संजीदा इक़दाम किए जाते तो ये जो माली खसारा आप लोगों को उठाना पड़ता है और जो जानी ख़तरा लगा रहता है वो कहीं ना कहीं ठीक होता। अब रात देर के जो फैसला हुआ, क्या मुतमईन है जिस तरीके से पंजाब हुकूमत जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर फैसला लेकर नोडल अफसरों की तैनाती कर दी? और क्या ये नोडल अफसर एक जगह बैठेंगे या उन तमाम हसास रास्तों पर ये नोडल अफसर होंगे जहाँ जहाँ पर आपको खदशा और खतरा लाहक है? जो हमारी कल बात हुई, जो हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके साथ ये बात हुई थी कि ये बिल्कुल उन एहसास जगहों पे नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे कि जहाँ पे हमें खतरा होता है। और कल के मतलब जो हमारी जो डेवलपमेंट हुई उसमें जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जो 3 रुकनी टीम थे और खासकर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाईज और डायरेक्टर फूड सप्लाई, उनका भी बड़ा रोल था। पूरे दिन भर वो इसमें लगे रहे फ़ोन पे, तो उसका ये नतीजा निकला कि हम यहाँ बिल्कुल कामयाब हुए कल। और सरकार ने बहुत कोशिश की कल दिन में इसको मतलब पाए तक पहुँचाने में। उम्मीद यही करते हैं कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो इस बुनियाद पे हमने आज से सारी मंडियाँ खोल दी। अच्छा मेरा साहब ये बताइएगा, ये जो नोडल अफसर होंगे इनकी तैनाती पंजाब हुकूमत करेगी या जम्मू कश्मीर हुकूमत करेगी, नंबर 1? और नंबर 2, अगर हुकूमती सतह पर ये नोडल अफसर होंगे तो इनका दायरे इख्तियार क्या होगा? आपकी सिक्योरिटी के लिए या आपकी क्लियरेंस का काम इन्हें करना होगा? नहीं सर, ये जो नोडल अफसर होंगे ना सारे पंजाब सरकार के होंगे। इनका दायरे इख्तियार ये है कि जो भी हमारी गाड़ियां बाहर के स्टेटों से आएंगे उनको देख के और उनको किसी भी किस्म का हरासा करने से रोकेंगे। और उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो बिल्कुल इस जो हमारी बाहर के रियासत महाराज को स्मूथली जम्मू कश्मीर आने दिया जाए। अच्छा, ये जो एक और खबर भी आ रही है कि एक डिसीजन लिया गया है जी अल बाबर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक कैटल फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा भी दिया गया तो साल 2025-26 के लिए। इससे क्या कोई फायदा आप लोगों को मिल सकता है? नहीं सर, ये जो टेंडर है ना, ये जो कैटल फेयर एक्ट है ग्राउंड पे नहीं होता है सर। असल में जो इसका मुद्दा मकसद है, उसका मुद्दा मकसद है कि पंजाब भर में मंडियों का इनकाद करना और वहाँ पे इनको फैसिलिटेट करके इस काम को बढ़ावा देना है। लेकिन उसके बरकस क्या होता है कि पंजाब भर में कहीं भी कैटल फेयर मतलब मंडी नहीं लगती है। उसकी वजह से क्या करते हैं, साराओं पे बैठते, सड़कों पे बैठते और जो भी मतलब अंदर से या बाहर रियासत से माल आता है उनको मतलब रोक के उनसे पैसे ले जाते। इस कैटल फेयर का जो असली मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है पंजाब सरकार के। लेकिन
हाँ, सरकार को रिन्यू आता है, लेकिन कहाँ से आता है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाहर से भी गाड़ी आती है उनको भी रोका जाता है, वो ट्रांजिट वाली गाड़ी को भी रोका जाता है। मनगढ़ंत चीजें कही जाती है, कभी ट्रांजिट प्रूफ दिखाओ, कभी दिखाओ, ऐसे ऐसे बातों को बहाना बनाया जाता है ताकि हमें मतलब लूटा जाए। कभी लोड कितना है, कभी वो कितना है, मुख्तलिफ बहानों से हमसे पैसे लिए जाते हैं। जो इनका असली काम था वो इनका कैटल फेयर मतलब मंडियां लगानी थी, वो कहीं पे नहीं है पंजाब में। कैटल फेयर मंडी कहीं पे नहीं है पंजाब में। तो अब अगर हम चूंकि अब बहुत सारा माल बाहर से आता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई उम्मीद है कि किसी दिन हम अपने बलबूते पर इस पूरे फार्म को चला सकते हैं और ये जो हमारी ज़रूरत है जो बाहर से हमेशा पूरा होती है, कुछ हम अपना माल बना के इसको पूरा कर सकते हैं? कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है कहीं पर? क्यों नहीं कर सकते? अगर मजबूत प्रोग्राम बनाया जाए, सियासत को छोड़ के अगर किसी भी प्रोग्राम को आगे लेने के लिए लोगों के साथ ताउन किया जाए, हमारे कम्युनिटी के साथ ताउन किया जाए, मुझे लग रहा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो बकरवाली तबका, खाना बोदोश तबका है। सरकार ये दावा कर रही है हम यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से उनकी प्रोडक्शन दिन ब दिन कम हो रही है। अगर उस बकरवाल तबकों को बूस्ट किया जाए और लोगों को भी बूस्ट किया जाए, हमारे पास तो वसाइल हैं। हम तकरीबन आज अगर हम 10-15% अपना मतलब माल अपने जम्मू कश्मीर से ले रहे हैं, बाकी हम बाहर से ले रहे, हो सकता है कि अगले 5-10 साल में हम 60-70% अपने जम्मू कश्मीर से पैदावार बनाएंगे। तो ये जो सरकारी तौर पर दावे किए जाते हैं, आपका मानना है कि जनाब अमली सतह पर और ग्राउंड जीरो पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं, बस खानापुरी के तौर पर और फोटो सेशन के तौर पर कोई काम किया जाता है? सब फोटो सेशन ही होता है। मतलब शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से जितना वो कह रहे हैं कि हमने इतना इसमें पैसे लगाए, हमने इतना लोन दिया, लेकिन जो रोजमर्रा की कंज्यूम है मटन की कश्मीर में, उसमें तो इनका उतना खास रोल नहीं है। हाँ, उसमें ज्यादातर रोल अगर है तो वो सिर्फ खाना बोतल बकरवालों का रोल है, वो भी 1-2 महीने के लिए होता है उनका। बाकी जो ये यूनिट सरकार बना रही उसकी वो मतलब वो फोटोशूट भी होते, मुझे नहीं लग रहा उनकी तरफ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी तहसील में कोई सप्लाई दी जा रही है। क्या सरकार ये जो कैटल फेयर है, क्या सरकार अपने तौर पर जम्मू कश्मीर में इस तरीके का माहौल बना सकती है कि यहाँ पर यह सारा निज़ाम चल सके? सर, अगर सरकार चाहेगी, अगर एक प्रोग्राम बनाएगी, क्यों नहीं बन सकता है सर। हमने बार बार सरकार को कहा कि आप जम्मू कश्मीर में लोगों को एम्पावर करें इस चीज से और उनके लिए मजबूत प्रोग्राम बनाए, ताकि हमारे पास वसाइल है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास मड़वा है, मतलब वर्मन है, बहुत जगह है, लद्दाख एरिया में है, बहुत कुछ है। अगर कर सकते तो हो सकता है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि मटन डीलर्स एसोसिएशन ने 7 रोज के बाद अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नोडल अफसरों की तैनाती की भी बात कह दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुसलसल पंजाब के साथ यह मामला उठाया गया था और 7 दिन के तातुल के बाद रात देर गए की बड़ी खबर कि मटन डीलर्स ने अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। मेराजुद्दीन गनाई साहब, सदर मटन डीलर्स एसोसिएशन सूबा कश्मीर, बता रहे थे कि कैसी परेशानियां हैं, क्यों इस तरीके के इक़दाम उठाने पड़े और अब अगर हम अपने बलबूते पर काम करना चाहे तो हुकूमती इदारों को किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, तब जाकर यह मामला और ज़्यादा आसान हो सकता है।